हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम बताए थे पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का फंडामेंटल्स, जिसमें फंडल अकाउंट में पार्टनरशिप फर्म क्या क्या बनाती है। तो ट्रेडिंग बनाती है, पीएल बनाती है, पीएल एप्रोप्रिएशन बनाती है, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाती है ना, फिर बैलेंस शीट बनाती है। और उसमें भी कुछ कंडीशन बताए थे। वो कंडीशन क्या था कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बताया गया है कि आप पीएल एप्रोप्रिएशंस बनाने का क्या नियम है, क्या रूल्स है, क्यों बनाते हैं। तो एक्चुअली हमको पता है ना कि सोल ट्रेडिंग में इकलौता मेंबर होता था, इकलौता ऑनर होता था, जो सारे प्रॉफिट उसी व्यक्ति का होता था, लॉस भी वही कंसिडर करता था, यानी ए टू जेड रिस्क कवर भी वही करता था। तो जो रिवॉर्ड मिलता था एज ए प्रॉफिट वो भी उसी का होता था। लेकिन पार्टनरशिप एक्ट में क्या है कि यहाँ पर ऑनरशिप जो है एक से अधिक लोगों के बीच में है, जो एटलीस्ट और मैक्सिमम कितना है 50 है। तो उसका जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है, तो ट्रेडिंग, पीएल एप्रोप्रिएशन। तो पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या होता है, क्या क्या एलिमेंट्स बताया गया है, पिछले की वीडियो में बताया है। अगर डाउट होगा तो उसको उसका फंडामेंटल देखना। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि उसका हम लोग कैसे उस पीएल एप्रोप्रिएशन में उसका ट्रीटमेंट करेंगे, उस कंटेंट्स को कैसे एक्सपोज करेंगे, और उसका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या लॉस कैसे निकालेंगे, तो वो फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो ये जानने के लिए देखो, इसका फीडबैक जिसको बोलते हैं हम लोग, कि पीएल एप्रोप्रिएशन के पहले आपको देखना होगा कि पीएल और पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या अंतर है। तो कैलकुलेट जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हम लोग बनाते हैं पीएल अकाउंट। ठीक है, पीएल अकाउंट बनाने का मेन मकसद क्या होता है कि जो बिजनेस एंटिटीज मेरा है, एक अकाउंटिंग पीरियड एंडिंग कॉन्सेप्ट करता है। जब बुक क्लोज करते हैं हम लोग, समापन करते हैं पीरियड्स को, तो उस रिजल्ट देखते हैं कि बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है। तो सारे एक्सपेंसेस को दो भाग में बांटते हैं। अब जो ट्रायल बैलेंस दिया रहता है, जिसको क्या बोलते हैं, लिस्ट ऑफ बैलेंसेस, इसमें एसेट्स है, एक्सपेंसेस है, लॉसेस है, लायबिलिटीज है, सारा चीज रिकॉर्ड होता है। उस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम लोग बनाते हैं अंतिम खाता, जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। तो उसमें एक्सपेंस भी होता है, इनकम भी होता है, एसेट्स और लायबिलिटी। तो एसेट्स लायबिलिटी डायरेक्ट रहता है बैलेंस शीट में, लेकिन जो एक्सपेंसेस है उसमें कुछ डायरेक्ट होता है, कुछ इनडायरेक्ट होता है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस का कनेक्शन किससे होता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग से क्या निकलता है? पीएल। पीएल से भी बनाते हैं हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन, वो भी नॉमिनल अकाउंट है। उसका भी दो पक्ष होता है, एक डेबिट साइड होता है और एक क्रेडिट साइड होता है। डेबिट में क्या क्या लिखते हैं हम लोग? जितना भी एक्सपेंस होता है, ग्रॉस प्रॉफिट निकला उसको पीएल में ट्रांसफर किए, और जो जितना भी प्रोडक्शन के बाद का खर्च, दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसको हम लोग बोलते हैं अप्रत्यक्ष व्यय। इसकी कोडिंग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं इसको? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो एक एक्सपेंसेस वर्ड आता है, ऑपरेटिंग संचालन का व्यय, और फिर नॉन ऑपरेटिंग यानी और संचालन व्यय बोलते हैं इसको। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों को इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब वो एक्सपेंस जो इनकम जनरेट करने के लिए किया जाता है, नॉट इंटेंशन टू डू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने से कनेक्टेड जो भी होगा, या कंप्लीट द गुड्स एंड फिनिशिंग द गुड्स, फिनिशिंग द प्रोडक्ट में जो खर्च होगा वो तुम्हारा ट्रेडिंग में लिखा है, इसको तो बोलते हैं ऑल एक्सपेंसेस आर कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन जो एक्सपेंसेस आफ्टर फिनिशिंग द गुड्स आप उसको इनकम माने बेचने के लिए करते हो, तो बेचने के जो भी खर्च करते हो, मार्केटिंग है, एडवर्टाइजिंग है, सेल्समैन का कमीशन है ना, कैरियर का जो भी खर्च होता है, वो सारा चीज़ क्यों, आप मान लो यहाँ से बिहार से झारखंड में सप्लाई करते हो, जपलाई से महाराष्ट्र में सप्लाई करते हो, हिमाचल में सप्लाई करते हो। इंटेंशन क्या है? बिहार के प्रोडक्ट को आप महाराष्ट्र में भेजना, गुजरात में भेजना, एक्सपोर्ट करना। इसका उद्देश्य क्या है? प्रोडक्शन नहीं, इनकम जनरेट करना। तो अगर आपका इनकम का इंटेंशन, एक्सपेंस का इंटेंशन टू डू इनकम, टू जनरेट द इनकम है, तो उसको बोलते हैं हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और उसमें दो होता है, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग माने जो व्यापार के ऑपरेशन से कनेक्टेड है, जिस चीज का आपने व्यापार से इंगेज रखा है। लेकिन कुछ चीज ऐसी होती है जो व्यापार आप सोसाइटीज में होता है, कुछ चीज तो आप जानबूझ के करते हो खर्च, कुछ ऐसा खर्च होता है जिसका व्यापार के ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको वो खर्च मेंटेन करना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जैसे बोलते हैं यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, एक बिजनेस को कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करने के लिए जितना भी खर्च होता है उसको बोलते हैं एस्टैब्लिशमेंट। जैसे मान लो हम पार्टनरशिप फर्म खोले हैं, उसकी बिल्डिंग किराए पर है, तो किराया अगर टाइम टू टाइम पे नहीं करेंगे ना, तो आपके बिजनेस में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। आपका लैंडलॉर्ड वहाँ से बोलेगा इसको रिलीज करो, बिल्डिंग खाली करो। तो मालूम हो रहा है आज आपका बिल्डिंग भागलपुर में है, कल पटना में है, डिफरेंट लोकेशंस में होगा, तो आपकी कंसिस्टेंसी डैमेज हो जाएगी। तो चाहते हो कि मेरा इनकम स्टेबल हो, इनकम में ग्रोथ हो, तो ये एक्सपेंस को आप पेमेंट करना चाहोगे टाइम टू टाइम। इसको बोलते हैं एस्टैब्लिशमेंट एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मैंने एक सेल्समैन रखे हैं, ये एक ऑफिस स्टाफ रखे हैं, ऑफिस का मैनेजर है, अगर इसको टाइम पर सैलरी नहीं पे करेंगे यार, तो वो आपके यहाँ काम छोड़ देगा।
तो जब काम छोड़ देगा, हर बार नया नया एम्प्लॉय को एडमिट करोगे आप, हर बार हर एम्प्लॉय को उसके अपने बिजनेस के बारे में इसको फिर से फीडबैक दोगे, तो आपका टाइम टेकिंग ज़्यादा होगा। लेकिन जो वर्कर आपके पहले से काम कर रहा है, कई वर्षों से काम कर रहा है, तो आपके बिजनेस के बिहेव को जान गया, आपके बिजनेस में कौन कौन कस्टमर है उसको जान गया, कस्टमर के बॉडी लैंग्वेज को अच्छे से जान गया, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से काम कर रहा है। क्योंकि ह्यूमन नेचर है ये कि जब एक ही काम को बार बार करते हैं तो आपके अंदर एक स्पेशलाइजेशन आ जाता है, उसको विशिष्टीकरण बोलते हैं। जब स्पेशलाइज हो जाओगे आप, तो आपके मालिक को ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आप वो काम करोगे। लेकिन बार बार स्टाफ चेंज होगा तो उससे क्या होगा कि आपकी फर्म की इंप्रेशन भी खराब होगी। तो मेरे व्यापार के अंदर कंसिस्टेंसी मेंटेन हो, तो उसके लिए आपको ये खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि ऑपरेशंस को चालू रखना है तो ये खर्च करना होगा। द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जितना भी माल बेचने पर एडवर्टीजमेंट है, कैरेज आउटवर्ड है, ब्रोकरेज ऑन सेल्स है, ये सब चीज़ इनकम को बढ़ाने के लिए है। ओके, आज के समय में क्या है, जो दिखता है सो बिकता है। आपका लाख अच्छा प्रोडक्ट है, आपका मार्केटिंग अच्छा नहीं होगा, प्रमोशन अच्छे से नहीं करोगे, तो आपका गुड्स नहीं बिकेगा। तो ये सारे को हम लोग एक्सपेंस बोलते हैं। फाइनल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, नेट प्रॉफिट निकालने के पॉइंट ऑफ व्यू से, डजंट मैटर कि वो ऑपरेटिंग है या नॉन ऑपरेटिंग है। नॉन ऑपरेटिंग में क्या हुआ, जैसे फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, है ना। आप लोगों को लोन दो तरह का होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। अगर आपने बाहर से लोन लिया है, उसका ब्याज देना पड़ेगा आपको। अब लोन लेके आओ, चाहे उस लोन के पैसे से गुड्स खरीदो, मशीन खरीदो, बिल्डिंग खरीदो, डजंट मैटर, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। या सबका सब पैसा अपने घर के लॉकर में रख दो तो भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। लेकिन एक चीज़ याद रखना सर, अगर इंटरेस्ट चार्ज बाय योर सप्लायर, अगर आपका वो इंटरेस्ट आपका सप्लायर चार्ज किया है, सप्लायर में से जो आपको गुड्स प्रोवाइड किया है, सर्विस प्रोवाइड किया है, वो अगर इंटरेस्ट चार्ज करता है ना, तो ऑपरेटिंग बोलते हैं। लेकिन जो आपको फंड फाइनेंस किया है, कैश फाइनेंस किया है, उसको जो आप ब्याज पे करते हो, वो इनडायरेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कौन सा, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। अभी व्यापार में बहुत सारे केसेस होते हैं, जैसे नॉर्मल लॉसेस हो गया, चोरी हो गया, अगजनी हो गया, है ना, डिजास्टर हो गया, तो वो सब क्या बोलते हैं, नॉर्मल लॉसेस बोलते हैं। या कोई एसेट था, डिस्कार्ड हो गया, उसको बेच दिया, लॉस हो गया, तो लॉस तो हुआ, हमारे बिजनेस पे उसका नेगेटिव इफेक्ट तो पड़ा, तो वो कहाँ दिखाएंगे, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में। और इनकम में, इनडायरेक्ट इनकम में क्या लिखते हैं, तो इनकम अदर देन सेल्स, सेल्स चला गया ट्रेडिंग अकाउंट में, उसके बाद जो भी इनकम है, कमीशन रिसीव जो, तो यहाँ आएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट तो यहाँ होगा, इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिपॉजिट तो यहाँ आएगा। तो ये पीएल से बनता है। इससे रिजल्ट क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। इसका जो रिजल्ट निकलता है ना सर, उसको पोस्टिंग करते हैं कहाँ, पीएल एप्रोप्रिएशन में। तो अंतर क्या होता है, यहाँ पीएल में जो भी आइटम डेबिट में दिखाया जाता है उसको हम लोग एक्सपेंसेस बोलते हैं, चार्जेस बोलते हैं अगेंस्ट द प्रॉफिट। मतलब आपका बिजनेस प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, यू हैव टू चार्ज। जैसे आप पार्टनर से लोन लिए, तो लोन लिए हो, एग्रीमेंट वर्बली हो या रिटर्न हो, आप ब्याज दोगे उसको, तो ब्याज जो भी दोगे आपका वो एक्सपेंस कहलाएगा, तो वो यहाँ लिखेंगे। लेकिन जो चीज़ प्रॉफिट होगा तब दिया जाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग एप्रोप्रिएशन। वो दिखाते हैं कहाँ, पीएल एप्रोप्रिएशन में। तो यहाँ जो भी एक्सपेंस होता है चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, यहाँ जो भी कंटेंट्स होता है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट में से वो प्लान किया जाता है। तो जो प्रॉफिट में प्रॉफिट होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग एप्रोप्रिएशन। लेकिन यहाँ जितने भी आइटम देख रहे हो आप ना, अगर ट्रायल बैलेंस से मेंशन है, तो ये मैटर नहीं करता कि बिजनेस आपका प्रॉफिट में है या लॉस में है, आपको वो काम करना ही होगा। तो इसलिए याद रखना, पीएल एप्रोप्रिएशन बनाने के पहले पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या क्या ट्रीटमेंट करेंगे हम लोग, तो इसमें भी डेबिट साइड होता है। ये बनाते क्यों है, तो ये जानने के लिए कैलकुलेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेबल का मतलब क्या हुआ, जो प्रॉफिट, याद रखना हमेशा एक चीज कि पीएल से जो नेट प्रॉफिट निकलता है, डायरेक्टली हम उसको पार्टनर्स कैपिटल में नहीं बांटते हैं कि पीएल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। पहले एक प्रोसीजर है इंडियन एक्ट में कि पहले उस प्रॉफिट को आप ट्रांसफर करो पीएल एप्रोप्रिएशन में। तो इसका प्रॉफिट जो रिजल्ट निकलेगा, डेबिट या क्रेडिट बैलेंस कहाँ ट्रांसफर होगा, पीएल एप्रोप्रिएशन में। अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट यहाँ जाएगा। लेकिन प्रॉफिट आप अच्छी तरह जांच लेना कि सारा एक्सपेंसेस उसमें चार्ज हुआ है या नहीं। अगर कोई भी मिसिंग है, इसका मतलब है उस प्रॉफिट को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट करने के बाद जो शुद्ध प्रॉफिट निकलेगा, इट शुड बी ट्रांसफर टू दिस अकाउंट टू गेट द रिजल्ट एज ए डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो ये जानने के लिए इसमें क्या क्या करेंगे, तो उस प्रॉफिट में से जो प्लान करेंगे, एप्रोप्रिएशन करेंगे, जैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। अगर इंटरेस्ट पार्टनर के पूंजी में दिया जा रहा है एज पर एग्रीमेंट, चाहे वो भरवली हो रिटर्न हो, है ना, तो वो कहाँ लिखेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में। कहाँ से, प्रॉफिट से। प्रॉफिट होगा तब होगा, नहीं दिया जाएगा तो नहीं होगा। तो इसमें कुछ बेसिक्स बातें हैं, कुछ इसका फंडामेंटल्स है। लेकिन क्या क्या मैक्सिमम ट्रीटमेंट हो सकता है सर, वो जानना बहुत जरूरी है कि पीएल एप्रोप्रिएशन में दो पक्ष जो होता है। पहला बात, तो पीएल एप्रोप्रिएशन कब बनाते हैं, तो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ पीएल अकाउंट।
पीएल अकाउंट से जो रिजल्ट निकलता है नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस, इसको हम ट्रांसफर कहाँ करते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन में। अब उस प्रॉफिट की जानकारी करेंगे हम लोग, उस प्रॉफिट को फाइंड आउट करेंगे इस अकाउंट की हेल्प से, जो प्रॉफिट पार्टनर के बीच में बांटा जाएगा उसको बोलते हैं वितरण योग्य लाभ, हिंदी में बोला जाता है, अगर इंग्लिश में बोलना होगा तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट शुड बी क्या कहते हैं, अचीव थ्रू दिस अकाउंट, शुड बी कैलकुलेट फ्रॉम दिस अकाउंट। जिसमें दो पक्ष होता है, डेबिट और क्रेडिट, इसका आप एंट्री करके बताएंगे, लेकिन जैसे एक फंडामेंटल है कि इसमें किस किस कंटेंट्स को हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। पहला हो गया ऐसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट जो पार्टनर को देंगे ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है कंपनी के फर्म के प्रॉफिट पे, प्रॉफिट होगा तो उसमें से देंगे, इसको बोला जाता है एप्रोप्रिएशन। और एक्सपेंस का मतलब होता है कि प्रॉफिट हो भाई साहब आपका या लॉस हो, फर्म किसी भी सिचुएशन में हो ये आपको देना ही होगा, इट शुड बी डेफिनेटली चार्ज टू पीएल अकाउंट। देखिए ये तभी चार्ज होगा, वो भी कहाँ, पीएल एप्रोप्रिएशन में, अगर फर्म को प्रॉफिट होगा तो, फर्म के प्रॉफिट केपेबल है तो। इसमें वो टर्म्स बताएंगे। तो इंटरेस्ट क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल का, फिर पार्टनर रेम्युनरेशन, ये एक वर्ड आता है रेम्युनरेशन करने का मतलब है अगर फर्म के साथ पार्टनर का कुछ एग्रीमेंट हुआ है कि कोई एक्टिव पार्टनर है, वो पैसा भी लगाया है फर्म में, एक परफॉर्मेंस भी दे रहा है, फर्म के एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट भी कर रहा है, फर्म का कोई जॉब कोई टास्क भी कर रहा है, लेकिन बदले में वो अपना सर्विस चार्ज दे रहा है, चाहे वो सैलरी के रूप में हो, बोनस के रूप में हो या कमीशन के रूप में है। तो फर्म क्या बताया था अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में कि फर्म हैव सेपरेट बॉडी फ्रॉम देयर मेंबर्स, लीगल कॉन्सेप्ट नहीं, लीगल डेफिनेशन क्या है कि पार्टनरशिप फर्म इज नॉट सेपरेट बॉडी फ्रॉम देयर मेंबर्स। लेकिन जब अकाउंटिंग की बात करते हैं तो अकाउंटिंग में पार्टनरशिप फर्म अलग है और पार्टनर क्या अलग, और हम सारा रिकॉर्ड कहाँ करते हैं, पार्टनरशिप फर्म के अंदर। तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनरशिप का जो प्रॉफिट होगा उसमें से ब्याज किसको दिया जाएगा, पार्टनर्स को। लॉस होगा नेवर एप्रोप्रिएट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अबाउट सारा चीज देख रहे हो ना, ये टोटली डिपेंड करता है प्रॉफिट पे। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर रेम्युनरेशन क्या हो सकता है, रेम्युनरेशन क्यों बोलते हैं हम लोग, क्योंकि पार्टनर इज नॉट योर एम्प्लॉइज ऑफ द फर्म, दे आर ऑनर। तो ऑनर को जो भी रिवॉर्ड पे करते हैं उसको रिवॉर्ड एज ए रेम्युनरेशन बोलते हैं। अलग बात है पार्टनर सैलरी, पार्टनर बोनस, पार्टनर कमीशन। ये अगर थर्ड पर्सन का सैलरी होगा इट शुड बी चार्ज टू पीएल अकाउंट, उसको बोलेंगे एक्सपेंसेस, चार्जेस अगेंस्ट द प्रॉफिट। लेकिन वही सैलरी अगर पार्टनर ले रहा है तो यहाँ आएगा, वही सैलरी उसकी पार्टनर की वाइफ रहती है और वाइफ फर्म का पार्टनर नहीं होता तो हर सैलरी शुड बी चार्ज टू पीएल अकाउंट। उसका बेटा का सैलरी होता तो पीएल अकाउंट में, क्योंकि बेटा पार्टनर नहीं है, लेकिन पार्टनर का सर्विस चार्ज लेता है तो वो डिपेंड कहाँ करता है, पीएल एप्रोप्रिएशन में, यानी प्रॉफिट में से उस हिस्से को लेस करेंगे अकाउंटिंग के थ्रू, तो उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएट। कहाँ से करना, प्रॉफिट से। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल भी एप्रोप्रिएशन हो गया, पार्टनर्स रेम्युनरेशन भी एक एन एप्रोप्रिएशन है। और क्रिएशन ऑफ इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड का मतलब होता है अचानक कुछ जरूरत पड़ जाए भविष्य में, क्योंकि भविष्य कुछ सर्टेनिटी नहीं है ना, तो भविष्य के अनसर्टेनिटी को फेस करने के लिए जितना प्रॉफिट होता है ना वो सारा पार्टनर आपस में नहीं बांटता है, कुछ फ्यूचर के लिए प्रॉफिट रखता है, जैसे जनरल रिजर्व हो गया, रिजर्व फंड हो गया, रेवेन्यू रिजर्व हो गया। तो ये सब फंड फ्यूचर्स में कंपनी में कोई एक तरह का एबनॉर्मल हो जाता है तो उसी लॉस से उसको एडजस्ट करता है। इतना सब करने के बाद और एक लास्ट है पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर पार्टनर फर्म से जस्ट इसका कैपिटल का उल्टा है, लेकिन लॉफुल डिफरेंसेस है। अगर पार्टनर पूंजी पर ब्याज देना है तो कहाँ लिखा होगा, एग्रीमेंट में। और एग्रीमेंट अगर लिखित नहीं भी है, भरवली भी है और सारा पार्टनर से एग्री है तो इंटरेस्ट अलाउड होगा पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में, क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन है। और इंटरेस्ट क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि फर्म के लिए क्या है, जब पार्टनर पैसा विड्रॉ करेगा तो एज पर एग्रीमेंट फर्म इंटरेस्ट चार्ज करेगी, तो फर्म के लिए इनकम हो गया, तो फर्म उसको पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट डालेगी, फर्म का इनकम क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन कुछ बातें हैं विशेष जो ध्यान देने का है। अगर डीड नहीं होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर डीड नहीं होता है तो ना फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करेगी ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेगी। लेकिन अगर डीड नहीं भी है, अगर पार्टनर्स लोन फाइनेंस किया है, इट शुड बी चार्ज टू पीएल अकाउंट। अब लोग से पीएल तो बन गया, नेट प्रॉफिट निकाल दिया है, तो नेट प्रॉफिट्स को हम लोग एडजस्ट करेंगे। उसमें कोई ऐसा एक्सपेंस जो चार्ज नहीं हुआ है तो पहले उस एक्सपेंस को चार्ज करेंगे। बाय मिस्टेक को एप्रोप्रिएशन डेबिट हो गया है तो प्रॉफिट घट गया हो, जैसे पार्टनर की सैलरी है वो होना चाहिए पीएल एप्रोप्रिएशन में, वो पहले ही घट चुका है, तो पहले उस प्रॉफिट को शुद्ध करना होगा। जितना भी एप्रोप्रिएशन का आइटम घटा हुआ है उसको क्या करेंगे, पहले जोड़ करके परफेक्ट नेट प्रॉफिट निकालेंगे, उसके बाद पीएल एप्रोप्रिएशन का काम करेंगे। तो पीएल एप्रोप्रिएशन का मेन मकसद है, पीएल निकालने के बाद रिजल्ट निकलता है पीएल नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। नेट लॉस होगा वो भी ट्रांसफर कहाँ होगा, पीएल एप्रोप्रिएशन में, और डायरेक्ट पार्टनर्स में बांट देंगे, क्योंकि जब लॉस होगा तो ये सब का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, खाली क्या होगा, पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लॉस के केस में भी फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेगी अगर एग्रीमेंट में है तो। लेकिन अगर लॉस हुआ है तो पार्टनर एक पैसा भी इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं देगी, चाहे डिड हो या एग्रीमेंट हो, ये सब में से कुछ भी अलाउड नहीं आएगा। लेकिन डिड अगर
एग्रीमेंट है, डिड नेवी एग्रीमेंट है, और लेकिन लॉस हो गया है, तो ये सारा आइटम चार्ज नहीं होगा, मैंने अप्रोप्रिएशन नहीं होगा, लेकिन फर्म इंटरेस्ट और ड्राइंग चार्ज करेगी। इससे क्या होगा, फर्म का लॉस घटेगा। जस्ट ये थ्योरेटिकल लेक्चर था, अब इसी के बारे में डिस्कस करके बताएंगे। मेरा ड्यूटी था ये बताना कि आखिर टेक्निकल डिफरेंस क्या है। पहले क्या बनता है, पीएल अकाउंट बनता है, पीएल से रिजल्ट निकलता है, रिजल्ट का नाम क्या होता है, इससे क्या रिजल्ट निकलता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। इसी को ट्रांसफर करते हैं कहाँ, पीएल एप्रोप्रिएशन में, यहां से फिर निकलता है ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में पूरा बढ़िया से बताएंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन में इतना सारा का ट्रीटमेंट, जनरल एंट्री कैसे होता है, हाउ कैन यू ओपन द लेजर्स एंड गेट द रिजल्ट एज ए डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, वो इस अकाउंट से हम लोग बताएंगे। ठीक है, जस्ट सेकेंड वीडियो में बना करके दिखाएंगे, आप उसको समझो बढ़िया से।